90% लोग यहाँ पर ही जब गलती कर बैठते हैं बाजू को फोल्ड करते समय, तो उनकी बाजू परफेक्ट नहीं बनती है। वो क्या करते हैं, यहाँ से बाजू को इस तरह से लेते हैं, लेने के बाद यहाँ से इस तरह से बिछाया, बिछाने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से इस तरह से रखा और बाजू की लेंथ का मेजरमेंट किया और यहाँ से इस तरह से मार्क किया। मार्क करने के बाद यहाँ से मार्जिन लेकर कट कर दिया और इसको इस तरह से ही फोल्ड कर दिया। यदि आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपकी बाजू कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगी, यहाँ पर बाजू आपकी फूली रहेगी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी कर रहे होंगे लाइव में बेहतर ही कर रहे होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारी बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है, लेकिन नॉलेज आपको भरपूर मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसे आपके पास कोई भी पुरानी शर्ट होती है या आपकी न्यू शर्ट होती है, लॉन्ग स्लीव की शर्ट है यानी पूरी बाजू की शर्ट है, और इसको आप हाफ स्लीव में बनाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे आपकी एक रेडीमेड शर्ट हो या आपकी एक नॉर्मल शर्ट हो, किसी भी टाइप की आपकी शर्ट है और इसको आप हाफ स्लीव का करना चाहते हैं। लेकिन हाफ स्लीव में हम क्या करते हैं, इस बाजू को हम सीधा कट करके फोल्ड कर देते हैं। तो हमने जैसे इस तरह से बाजू को फोल्ड कर दिया तो हमारी परफेक्ट तरीके से बाजू नहीं बनती है, यानी एक प्रोफेशनल तरीके से हमारी बाजू नहीं बनती है। जिस तरह से हम एक न्यू शर्ट की बाजू को बनाते हैं, उसी तरीके से हम एक हाफ बाजू को बनाना चाहते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोफेशनल तरीके से बनाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये शर्ट ले ली है। शर्ट लेने के बाद सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे ये रेडीमेड है या हमारी एक नॉर्मल सिली हुई शर्ट है। तो साइड से आपको इजीली तरीके से पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी एक नॉर्मली सिली हुई शर्ट है। बाकी की रेडीमेड शर्ट में भी इस तरह से सिलाई आती है। तो जैसे पक्की सिलाई है तो तब भी हमारी जो है बाजू इसी तरीके से कन्वर्ट होगी, और ये इस तरह की शर्ट है तब भी हमारी इस तरह से होगी। सेम तरीके हमारी जो है रहने वाले हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 90% लोग यहाँ पर ही जब गलती कर बैठते हैं बाजू को फोल्ड करते समय, तो उनकी बाजू परफेक्ट नहीं बनती है। वो क्या करते हैं, यहाँ से बाजू को इस तरह से लेते हैं, लेने के बाद यहाँ से इस तरह से बिछाया, बिछाने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से इस तरह से रखा और बाजू की लेंथ का मेजरमेंट किया और यहाँ से इस तरह से मार्क किया। मार्क करने के बाद यहाँ से मार्जिन लेकर कट कर दिया और इसको इस तरह से ही फोल्ड कर दिया। यदि आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपकी बाजू कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगी, यहाँ पर बाजू आपकी फूली रहेगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको एक परफेक्ट तरीके से कैसे काटना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो है बाजू की इस तरह से जो हमारी क्रीज होती है इसको इस तरह से पकड़ना है, क्रीज से सेंटर इसका अच्छी तरीके से करना है और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाकर रखना है। इस तरह से, जिस तरह से हम इसकी क्रीज मिलाकर रखते हैं, तो इस तरह से आपको मिलाना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितनी भी आपको बाजू की लंबाई रखनी है उसका नाप करना है और गोलाई में भी आपको मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ से हम जैसे इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ से 9 इंच रखना है या 10 इंच रखना है, जितनी भी आपको बाजू की लंबाई रखनी है, तो यहाँ से आप उतनी बाजू की लंबाई का मार्क करेंगे। जैसे 9 इंच रखना है तो हम यहाँ से 9 इंच रखेंगे। ये जो हम बनाएंगे एकदम प्रोफेशनल तरीके से, जैसे हमारी नई शर्ट में बाजू बनती है उसी तरीके से ये बनने वाली है। तो यहाँ से इस तरह से 9 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन को ऐड करेंगे। तो 2 इंच का मार्जिन यहाँ से रख लेते हैं। आप इससे कम भी रख सकते हैं थोड़ा सा, और ज्यादा भी रख सकते हैं। इस तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे, इस तरह से कट कर लेना है। अब जैसे हमने इसको डायरेक्ट यहाँ से ही इस तरह से फोल्ड कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काफी हमारा ज्यादा मार्जिन हो गया और यहाँ पर हमारे जो है खिंचाव हो जाता है, अच्छी तरीके से नहीं बैठता। तो आपको इस तरह से नहीं फोल्ड करना है। अब क्या करना है, एक बाजू को तो हमने इस तरह से कट कर लिया, दूसरी बाजू को हम इस तरह से लेंगे। सेम इसी तरीके से हम इसको मिलाकर रखेंगे सेंटर से। अब आपकी जो बाजू है इस तरह से कट हो गई। कट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमारी साइड की सिलाई होती है, ये जो सिलाई होती है, चाहे आपकी पक्की सिलाई है चाहे आपकी इस टाइप की सिलाई है, किसी भी टाइप की आपकी सिलाई है, तो सबसे पहले तो इस सिलाई को आपको खोलना है। तो यहाँ से हम बाजू शर्ट को उल्टा करेंगे और यहाँ से इसको खोलेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी खोल लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों बाजुओं को खोल लिया है। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से, अब इसको हमें यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है साइड से मिलाकर रखने के बाद हमें यहाँ से चेक करना है कि जैसे हमारा मार्जिन इधर निकल तो नहीं रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, ये जो हम तरीका बता रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने ये तरीका नहीं बताया होगा। यदि आप इस तरह को
इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपकी जो शर्ट है बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ से चेक करेंगे, जैसे हमारा मार्जिन ऐसे निकल रहा है, कॉर्नर वगैरह निकल रहे हैं, तो यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे इसको और यहाँ से इस तरह से बराबर कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इस बाजू को भी हम यहाँ से मिलाकर रखेंगे। अब साइड की सिलाई से हम मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हम इसको भी कट कर लेते हैं। जैसे हमारा थोड़ा बहुत मार्जिन निकल रहा है यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फैशन पट्टी को लेंगे। तो ये हमने जो फैशन पट्टी ली है वो ली हुई है 1.25 इंच चौड़ी इस तरह से, और इसकी हम जो है चौड़ाई को यहाँ से नापते हैं। ये आ रही है 14 इंच, 7 इंच आ रही है, तो 14 इंच हो गया। तो यहाँ से हम पट्टियों को कट करेंगे। तो 14 इंच और 1 इंच प्लस करके हम यहाँ से पट्टियों को कट करेंगे। इस तरह से हमने पट्टियों को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, बाजू को रखेंगे जो हमने मार्जिन लिया हुआ था। यहाँ से मार्जिन को हम चेक करेंगे और यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमने मार्जिन लिया हुआ था वो लिया था 2 इंच, तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे एक झटका। यहाँ से एक झटका इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको लेंगे। लेने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको रखना है यहाँ से, और अच्छी तरीके से इस पर प्रेस करनी है आपको। इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ से लेकर और यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे इसको, और यहाँ पर हम पेस्टिंग कर देंगे। इसे हम पेस्टिंग कर देंगे और इस साइड भी हम यहाँ से पेस्टिंग कर देंगे। ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को आपको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू में भी पेस्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इस पर जो है पेस्टिंग कर ली है और इस तरह से मार्जिन फोल्ड कर लिया। मार्जिन फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे सीधा, और ये जो हमारी फसल पट्टी हमने चिपकाई हुई है तो इसकी जड़ में हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से रखेंगे और अच्छी तरीके से साथ कर आपको सिलाई को लगाना है। आप नीचे से भी लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाना है। एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है, एक सिलाई हमारी इस तरह से लग गई है। एक सिलाई और लगाएंगे हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर। इस तरह से हम डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से जहाँ से हमने सिलाई को खोला हुआ था वहां से इस तरह से पकड़ना है और वहां से इस तरह से मिलाकर रखना है। यहाँ से सिलाई को लाएंगे और यहाँ पर आर्मोल के सेंटर को हमें अच्छी तरीके से मिलाना है। यहाँ से इस तरह से मिलाकर टाँकी लगा देना है। अब यहाँ पर हम आएंगे, इस तरह से हम यहाँ पर आएंगे। अब इसके बाद हमें जो भी यहाँ पर जितना भी बॉटम चाहिए तो आपको यहाँ पर ये जो है इसको नाप लेना है। जितना भी आपको चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से जैसे आपको 13 इंच रखना है या 13.5 इंच रखना है तो उसका आपको हाफ करके यहाँ पर मार्जिन कर लेना है। तो यहाँ से हम रख लेते हैं, वो रख लेते हैं। यहाँ से हम जैसे हमारा 13 इंच है, 13 का हाफ करेंगे तो हमारा 6.5 इंच हुआ। तो यहाँ से इस तरह से लेते हैं और यहाँ से रख लेते हैं और सीधी सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर जो सिलाई है वो आपको यहाँ से लाकर थोड़ी सी क्रॉस में करके लगानी होती है, यहाँ से इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद अब आपको दिखा देते हैं इसका फाइनल लुक। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारी फुल स्लीव हाफ स्लीव में कन्वर्ट हो गई है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर हुई है। कोई भी हमारी सिलवट नहीं है, कोई भी हमारी नमी नहीं है। तो आप इस तरह से किसी भी शर्ट की बाजू को बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी बना लेना है। तो आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।